से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी पत्रकार साथियों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। आज आम आदमी पार्टी का आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक रही है। आज से आम आदमी पार्टी चुनाव में उतर रही है और आज से चुनाव की प्रक्रिया हमारे लिए शुरू हो चुकी है जी। हमारा सपना है एक बेहतर करनाल हो और हम आज करनाल में डोर टू डोर जाकर, विशेषकर करनाल के जो 6 गांव आते हैं उनमें जाकर आज हम लोग आज से प्रचार अपना शुरू कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर हम हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो कुशासन का है उसके विषय में बताएंगे और सभी लोगों को अपनी पार्टियों की नीतियों के बारे में, अपनी विचारधारा के विषय में अवगत कराएंगे। हरियाणा के 10 साल में जो कुशासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे लोग बिल्कुल तरस रहे हैं। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में इस समय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर की तो आप बात ही ना करिए, लॉ एंड ऑर्डर की तो बहुत ही खस्ता हालत है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटीज ऑफर करी हैं हरियाणा के लोगों के लिए। हमारी जो पहली गारंटी है, हम लोग 24 घंटे अनकट लगातार बिजली देंगे और मुफ्त देंगे। दूसरी हमारी जो गारंटी है, हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा, हम लोग बेहतर स्कूल बनाएंगे, अच्छे शिक्षा के मंदिर बनाएंगे जिसमें बच्चे हमारे पढ़कर अच्छा अपना भविष्य बना सकेंगे। जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी की एक प्राथमिकता है कि कैसे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने 5 स्टार ऑफिस बनाए जाएं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता ये है कि कैसे अच्छे शिक्षा के मंदिर बनाए जाएं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि कैसे अच्छे शिक्षा के मंदिर बनाए जाएं। हमारा मानना ये है, यदि हमारा युवा पढ़ा लिखा होगा, यदि हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, तो भारत को विश्व में नंबर 1 राष्ट्र बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तीसरी हमारी जो गारंटी है वो अच्छी स्वास्थ्य और चिकित्सा की है। हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि अच्छी चिकित्सा के अभाव में लोग काफ़ी परेशान हैं। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना, हजारों करोड़ रुपए लगे, पर वो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। ना वहाँ पे उपकरण हैं, ना वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता ये है कि न केवल करनाल में, पूरे हरियाणा में अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएं, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएं। जैसे दिल्ली में 400 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक हमारे काम कर रहे हैं और पंजाब में भी हमारे 800 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। चौथी हमारी जो बड़ी गारंटी है वो महिलाओं को सम्मान। हम हरियाणा की हर महिला को 1000 रुपये सम्मान राशि देंगे, ताकि जब महिला अपने घर से निकलती है उसको अपनी जेब में 1000 रुपये हो, ताकि कोई भी खर्चा वो अपने हस्बैंड पे या किसी पे, बच्चे पे डिपेंड ना रहे। जो वो खर्चा, कोई जरूरी खर्चा करना चाहती है, अपना कोई पर्सनल खर्चा करना चाहती है, तो उसकी जेब में 1000 रुपये हो, वो सम्मान राशि हम उनको देना चाहते हैं। और 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी गारंटी है, बेरोजगारी को दूर करना। आज जो हरियाणा में जो युवा है वो पलायन कर रहा है, ब्रेन ड्रेन की बड़ी भारी समस्या है। आज हमारे जो युवा हैं अपने माता पिता पर दबाव डाल रहे हैं, अपना खेत खलियान बेचकर, अपना घर बार बेचकर अपने बेहतर भविष्य के लिए विदेश जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा। तो हम अपने बच्चों को बेहतर रोजगार की सुविधाएं देंगे। हम अपनी जो औद्योगिक नीतियाँ हैं उनमें उदारीकरण करेंगे। हम लोगों को CLU देंगे, हम यहाँ पर उद्योग लगवाएंगे। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है, मनोहर लाल जी करनाल में 9.5 वर्ष रहे, करनाल में कोई उद्योग धंधे नहीं लगे, करनाल में कोई निवेश नहीं आया, करनाल के लोगों को रोजगार नहीं मिला। बल्कि जो करनाल है CM सिटी ना होकर धरना सिटी बन गया। कोई वर्ग आज सरकार से खुश नहीं है। किसान है, कर्मचारी है, अन्नदाता है, व्यापारी है, विद्यार्थी है, डॉक्टर है, क्लर्क है, चौकीदार है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, सभी लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। बिंदल जी, मैं बस एक सेकंड, दूसरा और मैं ये कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि शायद ही हरियाणा में कोई ऐसा विभाग हो जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। बिंदल जी, पूरी आम आदमी पार्टी मिलकर 1 लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई, 90 विधानसभा को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमने कुरुक्षेत्र विधानसभा में
इंडिया के साथ इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ा, हमारी 5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर वोट आई। ये 5 लाख वोट बीएसपी, INLD, JJP की पूरे हरियाणा की वोट मिला लो, उनसे ज़्यादा है। हमारी एक विधानसभा की, एक लोकसभा की 5 लाख वोट, उनकी जो 10 लोकसभा थी उनसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में अपनाया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट हम बहुत ही छोटे से मार्जिन से हारे, वो आप सब लोगों को पता है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर धर्म और जात पात की राजनीति करी। किस प्रकार से वहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम को चुनाव से 2-4 दिन पहले बुलाया गया और वहाँ पर धार्मिक प्रोपेगेंडा किया गया। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है, उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो राम की बात तो करते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। वो गाय को माता कहते हैं, पर गाय का जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी 8 करोड़ रुपए बीजेपी कह रही है कि मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। सर, इन बातों का कोई मोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जितने भी वायदे किए खुद जुमले निकले। खुद अमित शाह जी ने कहा जो 15 लाख रुपए वाला था वो तो जुमला था। क्या आपको 15 लाख रुपए मिले? क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या 2022 तक सब लोगों के सर पर छत आई? बिना खर्ची पर्ची पर भर्ती की बात तो बीजेपी कह रही है। कहाँ बिना पर्ची खर्ची के? इनके यहाँ तो वो रेड हुई थी, पकड़े गए। रोज यहाँ पे ऐसे केसेस आ रहे हैं, विजिलेंस पकड़ रही है, बहुत बुरा हाल है, भ्रष्टाचार का आलम है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी नौकरी दी है? हरियाणा का युवा तो अपने खेत खलियान घर बार बेचकर विदेश जा रहे हैं। वो कह रहे डीसी रेट पे दी शायद जो कौन सी थी? आपके पास कोई डेटा तो प्रस्तुत करो। हम तो कहते हैं वो श्वेत पत्र निकालें। करनाल के पास सीएम के लिए वहाँ की 2 लड़कियां लगी। सीएम के लिए कोई सेफ सीट ढूंढ रही है बीजेपी, कहीं और से चुनाव लड़ तो सकते बड़ी हैं। शर्म की बात है। हमने तो मनोहर लाल जी को 5 वर्ष के लिए बनाया था, वो 4.5 साल में क्यों भाग गए? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जिन मनोहर लाल जी को करनाल की जनता ने 5 साल के लिए अपना विधायक बनाया था, क्या उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले करनाल की जनता से कोई चर्चा करी? वो 4.5 साल में क्यों छोड़कर चले गए? क्या वजह थी? इसका मैं वजह आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को यह भलीभांति एहसास हो गया था कि मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा 24 में सत्ता में नहीं आ सकती। यही वजह थी कि वो है जो अभी आप देखा देखी सभी जो पार्टियां यात्रा निकाल रही है, तो इससे क्या पब्लिक बेड़ चाल का जैसे कि नहीं सर, हम तो अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए निकले हैं। मैंने आपको अभी अपनी विचारधारा बताई, हमने 5 गारंटीज बताई। हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई। दिल्ली में हमने जो सरकार बनाई है, हमारी विचारधारा से लोग प्रेरित रहे होंगे। जो हमारा शिक्षा का मॉडल है, जो हमारा चिकित्सा का मॉडल है, जो हम महिलाओं को रोजगार की, महिलाओं को जो यातायात की सुविधा देते हैं, जो हम लोग शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए समान राशि देते हैं, इसका मतलब लोग हमारी विचारधारा से सहमत हैं। यही वजह है कि इसलिए दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अपने को कौन से नंबर पर देख रही है अब की बार? हम पहले नंबर पर हैं जी। नंबर में हम बिल्कुल पहला नंबर हैं। देखिए, हरियाणा के लोगों ने, करनाल के लोगों ने INLD, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बारी बारी से मौका दिया, पर कोई भी राजनीतिक पार्टी करनाल और हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। बिंदल साहब, आज जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है, अरोड़ा जी बिजली फ्री देंगे जी, 1 महीने में 300 यूनिट ऑलरेडी हम पंजाब में दे रहे हैं और 90% लोगों के घर का बिजली का बिल नहीं आता। लेकिन बीजेपी तो फ्री की रेवड़ी बता रही है इसको। हाँ जी, फ्री की रेवड़ी बता रही है। रेवड़ी कैसी होगी सर? आप दिया सलाई तक पे टैक्स देते हो। ये जो मोबाइल आपके हाथ में है ना, इसमें भी आप टैक्स देते हो। ये जो आपने रखड़ी बांधी हुई है ना, इसमें भी आपने टैक्स दिया है। तो हम लोग आपके टैक्स को बचाकर, भ्रष्टाचार को कम करके, भ्रष्टाचार को खत्म करके, यदि आपको उसमें से कुछ पैसा आपको एक शिक्षा के रूप में, अच्छी चिकित्सा के रूप में, महिलाओं को समान राशि के रूप में, शहीदों को समान राशि के रूप में यदि देते हैं तो क्या गलत करते हैं? क्या भारत में शिक्षा बच्चों को देना कोई गलत बात है क्या? क्या लोगों को अच्छी चिकित्सा देना कोई गलत बात है क्या? यदि हम महिलाओं को आज
फ्री यातायात की सुविधा दे रहे हैं, तो कोई गलत बात है क्या? क्या ये महिलाओं का अधिकार नहीं है क्या? क्या शहीदों के परिवार जो अपनी बॉर्डर पर जान गंवाते हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए समान राशि देना कोई गुनाह है क्या? सरकार को लोग टैक्स देते हैं, कौन सी ऐसी चीज है आज आप मुझे बताओ कि जिस पर जनता टैक्स नहीं देती है? तो यदि उस टैक्स के पैसे में से बचा के यदि हम लोगों को कोई सुविधा देते हैं, वो रेवड़ी कहते हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है। आज कहां पर पदयात्रा कर रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को जो वो 5 किलो अनाज देते हैं, वो क्या है फिर? वो बताएं आप मुझे। बिंदल साहब, आज जो है आज कहाँ यात्रा कर रहे हैं? विधानसभा में निकल रहे हैं आप ग्रामीण क्षेत्र में, गठबंधन क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी पार्टी ने पीछे चुनाव लड़ा था लोकसभा में, विधानसभा में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए करनाल हरियाणा में हम लोग 90 की 90 विधानसभाओं पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल अकेले। आज का उद्देश्य क्या है आपका? आज का उद्देश्य गठबंधन नहीं है। आज सीएलयू की आपने बात की है, देंगे वो कैसे देंगे? क्या कोई आपकी भी क्षमा करना आपने बात करी थी सीएलयू भी देंगे? सीएलयू की आपकी भी कोई अड़ी हुई कि जो अभी तक नहीं मिली, जो आप बात उठा रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं चलो पर्सनल तो जिक्र नहीं करना चाहिए, मेरा 6 साल से सीएलयू पेंडिंग है, 6 साल से सीएलयू पेंडिंग है। यदि सरकार ने वो 6 साल पहले सीएलयू देता तो कम से कम 50 से 100 लोग वहां पे काम कर रहे होते। सरकार ने पैसे भी ले लिए और सीएलयू भी नहीं दिया। ये मेरे साथ नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों के साथ है। अंडर टेबल चाहिए। आज कौन कौन सी विधानसभा में जा रहे हैं? अंडर टेबल चाहिए। बात कर रहे हैं तो बिना सीएलयू के ही लोग जो कब्जे करे बैठे हैं। आज करनाल में बहुत बड़ा पार्क था, थीम पार्क था, आज 5 एकड़ का। ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। ITI चौक है, वहाँ पे भी कब्जे हो गए हैं। तो सर ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी कुशासन से तो हम छुटकारा दिलाना चाहते हैं, इसी कुशासन की तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। आज कौन कौन से गाँव में जा रहे हैं सर? पार्टी का ये जो 10 साल का कुशासन है, हम लोग घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर बताएंगे, अपनी नीतियों से और अपनी विचारधारा से अवगत कराएंगे। कौन कौन से गाँव में? हम लोग 6 गांवों में जा रहे हैं। अंडर टेबल की बात की आपने, अंडर टेबल 6 गाँव। संदीप काम्बोज जी जो कांस्टेबल पकड़े गए 20,000 की रिश्वत, अभी आपने अंडर टेबल की बात की थी, तो वो पकड़े गए हैं? अभी बीजेपी की सरकार में ही पकड़े गए हैं वो भी? सर अब याद आइएगा जी, इनको 10 साल में ये कार्रवाई करना, 10 साल से जो भ्रष्टाचार चल रहा था वो अब याद आएगा उनको चुनावों से 15 दिन पहले। इससे पहले कि हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था। हरियाणा में जो कर्ज था वो 60,000 करोड़ था, अब वो 4 लाख करोड़ होने वाला है। ये ऐसी हो गया क्या बगैर भ्रष्टाचार के? बताओ आप मुझे। तो अब याद आया है क्या? उन पे कोई आरोप साबित हुआ? 6 गाँव कौन कौन से हैं जी वो? लगानी है सर उनको अभी वो पूरी तरह से सर उन पर कोई आरोप साबित हुआ क्या? 400 से ज्यादा रेड हुई, कोई खोटी चवन्नी मिली हो तो आप मुझे बता दो। केजरीवाल जी पर कोई आरोप साबित हुआ तो बता दो। 6 गाँव कौन कौन से हैं वो जहाँ जा रहे हैं आज? देखिए सर, हम जो करनाल विधानसभा में 6 गांव आते हैं उनमें जा रहे हैं, उसकी जानकारी लो आपको ऋषभ जी देंगे। वो 6 गांव कौन कौन से? ऋषभ जी कुछ बताना चाह रहे हैं आप? सैदपुरा, उंडरक, काछवा, डबरी, शरीफाबाद।